जय श्री राधे 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 दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल वस्त्र सेवा पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार से हम लोगों को वृंदावन जाने का मौका मिला, बाके बिहारी जी के दर्शन का मौका मिला। तो आज उसका पूरा का पूरा व्लॉग बनाने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें दोस्तों, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि जब आप वृंदावन जाते हैं तो आपको किस तरीके से जाना चाहिए। जब आप ट्रेन से जाते हैं तो कौन सा रूट आपको लेना चाहिए, कहाँ का कितना किराया होता है, और पहले कौन से मंदिर में जाना चाहिए, फिर कहाँ कहाँ पे आपको दर्शन करने चाहिए। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। और आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम लोग जब वृंदावन गए तो हम लोगों की जो ट्रेन थी दोस्तों, वो शताब्दी ट्रेन थी न्यू दिल्ली से, जो कि सुबह 6 बजे चलती है दोस्तों ये, और 7:30 बजे मथुरा पहुंच जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ट्रेन से जाएं तो आप हमेशा मथुरा की ट्रेन लें, क्योंकि वृंदावन की ट्रेन दोस्तों पहले ही कम रहती हैं, और वृंदावन की जो विजिबिलिटी है, वृंदावन का जो स्टेशन है, वो वृंदावन से मेरे हिसाब से थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो वहाँ पे इजीली आप नहीं जा सकते हैं। तो जब भी आप वृंदावन के लिए प्लान करें, जब भी बाके बिहारी जी आपको बुलाएं, जब भी आप उनके दर्शनों के लिए जाएं, तो और ट्रेन से जाएं। बाय कार तो जाते ही हैं, अगर आप ट्रेन से जाएं, है ना, तो आप मथुरा की ट्रेन लें। ठीक है, जब मथुरा की आप ट्रेन लेंगे तो क्या होगा कि मथुरा उतर जाओगे आप जाके, और फिर उसके आगे आप अपनी जर्नी कर सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। मेरा बेटा है मेरे साथ, जो कि 4 साल का है दोस्तों। मेरी वाइफ भी है मेरे साथ, है ना। और हम लोग पूरा परिवार हम लोग गए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। हम लोग अपने गोपाल जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को भी अपने साथ लेकर गए थे। ठीक है, जो हमारे ठाकुर जी हैं। पिछली बार जब मैं गया था तब मैं ठाकुर जी को लेके आया था अपने साथ वृंदावन से, उनकी प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा करने के बाद आज पहली बारी मैं ठाकुर जी को अपने साथ वृंदावन लेके जा रहा हूँ। शताब्दी ट्रेन है। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा खुश था ट्रेन में बैठ के। ठीक है, ये बहुत कम बैठ पाता है, ट्रेन की जर्नी हम लोग बहुत कम करते हैं। ये देखिए कितना कितना खुश लग रहा है, कितना हैप्पी लग रहा है ना। तो दोस्तों, वृंदावन जाने का जो मज़ा है वो परिवार के साथ ही है। ठीक है, और वृंदावन में एक और चीज़ है, जब आप अपने व्हीकल से जाओगे ना तो आप परेशान ही रहोगे, ट्रैफिक में रहोगे। क्योंकि वृंदावन में दोस्तों पूरी दुनिया से, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। भारतवर्ष क्या बोलूँ मैं आपको, पूरी दुनिया से ही आते हैं। फॉरेनर्स भी आपको बहुत ज़्यादा वहाँ देखने मिलेंगे, क्योंकि फॉरेनर्स की भी कृष्ण भगवान जी में बहुत भक्ति है ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोग जाएं, ट्रेन से जाएं। जब आप ट्रेन से जाएंगे तो वो आपको कॉस्ट भी कम करेगी, और आप इजीली जा भी सकते हैं। तो हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। जय जय श्री राधे राधे राधे। यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमें कितने बजे तक हम लोग वृंदावन पहुंच पाएंगे, और शताब्दी ट्रेन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी खाने पीने के लिए, और किस किस तरीके से हम लोगों की यात्रा रहेगी दोस्तों, है ना। पुलिस वाले अपनी रैली कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये देखिए हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं। मथुरा में दोस्तों पहुंचने के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर ट्रेन आती है। दिल्ली से जो भी ट्रेन चलती है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जैसे ही दोस्तों आप उतरेंगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो प्लेटफॉर्म पे घूम रहे होते हैं एजेंट, जो बोलेंगे चलो बाकी बिहारी, चलो बाकी बिहारी, कहाँ जाना है कहाँ जाना है, आपको उन लोगों से टाइप नहीं करना है। उन लोगों से कभी भी आपको बात नहीं करनी है ना। आपको सीधे बाहर एग्जिट लेना है और सीधे आपको बाहर जाना है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, उन लोगों का कमीशन रहता है, वो लोगों का ऑटो भी नहीं रहता है। उन लोगों के जो ऑटो वाले होते हैं उनके साथ कमीशन रहता है, और वो आपको जो किराया रहेगा और सारी की सारी चीज़ें रहेंगी वो हमेशा आपको ज़्यादा बताएंगे। तो दोस्तों, ये मथुरा का स्टेशन है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा स्टेशन है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मथुरा एक ऐसा स्टेशन है कि पूरे भारतवर्ष में यहाँ से ट्रेन जाती हैं। ठीक है, और अगर मथुरा से वृंदावन अगर आप जाते हैं तो 40 रुपीज़, यानी 40 रुपये पर पर्सन किराया लगता है। ये लोग आपको अटल्ला चुंगी भी छोड़ सकते हैं, प्रेम मंदिर के पास भी छोड़ सकते हैं, प्रेम मंदिर के पास जो रेड लाइट है वहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। जो जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ जा सकते हो, पर जो किराया लगेगा वो 40 रुपये ही लगेगा। 40 रुपये से ज़्यादा अगर कोई आपसे किराया मांगे तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि उसके साथ ना बैठें, और आप सर्च करें, और सर्च करने के बाद जो आपको सही लगता है उस ऑटो में आप बैठ के जाएं। यह मथुरा की पावन
धरती है दोस्तों जहाँ पे कंस का संहार करा था श्री कृष्ण भगवान ने। ठीक है, आज तो बहुत ही बड़ा सिटी बन चुका है मथुरा। मथुरा भी बहुत स्पेशल है, पेड़े यहाँ के बहुत स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि पेड़े ठाकुर जी को चढ़ाए जाते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी को चढ़ाए जाते हैं। और हम लोग अब वृंदावन में आगमन हमारा हो रहा है दोस्तों। वृंदावन जल्दी ही हम लोग चलते रहेंगे और वृंदावन हम लोग पहुंच जाएंगे। बने रहें दोस्तों। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बिरला मंदिर है, बिरला टेम्पल है, जो कि वृंदावन का बहुत ही फेमस टेम्पल है। बिरला टेम्पल है ये, देखिए रेड कलर का लाल किले जैसा दिखेगा। ये बहुत दूर तक फैला हुआ है दोस्तों, बहुत दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, और हम लोग रोड पे चलते गए और हम लोग वृंदावन के जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे थे दोस्तों, तो एक अलग ही, पता है क्या होता है, जब आप वृंदावन जाते हैं तो हर जगह पे भगवान जी आपको दिखने लग जाते हैं, आप उनको महसूस कर सकते हो। भगवान जी जो हैं हमारे ठाकुर जी हैं, कृष्ण भगवान है, राधा जी हैं, राधा माता है, आप उनको ना महसूस करने लग जाते हो वहाँ के लोगों की। क्योंकि लोग यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हॉर्न नहीं बजाते हैं, जब रिक्शा वगैरह पे लोग चलते हैं, साइकिल वगैरह पे लोग चलते हैं, तो हॉर्न नहीं बजाते, क्या बोलते हैं, राधे राधे, जैसे श्री राधे। वृंदावन में प्रवेश हो चुका है दोस्तों, यहाँ से वृंदावन शुरू हो जाता है। ये जो लेफ्ट में रोड जा रही है दोस्तों, ये वृंदावन का बाईपास होने वाला है। हम लोग सीधे जाएंगे और सीधे जाने के बाद हम लोग पहुँचेंगे अटल्ला चुंगी। हम लोग दोस्तों जब गए थे तो हम सैटरडे वाले दिन गए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी वृंदावन प्लान करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अच्छे से दर्शन हो जाएं, है ना, तो आप हमेशा वीकडेज में प्लान करें, छुट्टी वाले दिन प्लान ना करें। हम लोग, मेरे बेटा स्कूल में जाता है और मेरे बेटे की उसी दिन छुट्टी थी, तो सेकंड सैटरडे था दोस्तों, तो सेकंड सैटरडे को ही हम लोगों को जाना पड़ा। सेकंड सैटरडे को हम लोग पहुँचे। ठीक है, और मंदिर में भीड़ बहुत थी दोस्तों। उस दिन क्या हुआ कि सेकंड सैटरडे को हम लोग पहुँच तो गए, पर सेकंड सैटरडे में क्या है कि दूसरे सारे के सारे स्कूल्स, देखो एक ये स्कूल जा रहा है ना, और देखना आप ये राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जहाँ तक भी आप जाओगे सिर्फ और सिर्फ आपको राधे राधे का ही जयकारा सुनने को मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वृंदावन में। ठीक है, आपको हर जगह पे कण कण में, मिट्टी में आपको बांके बिहारी जी मिलेंगे, आपको ठाकुर जी मिलेंगे, आपको हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन होंगे। ये देखिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठीक है, बच्चे इतने प्यार से, सारे के सारे स्कूल, बहुत सारे स्कूल आए हुए थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी उस दिन ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। राधे राधे बोलते हुए जा रहे थे, देखो सारे के सारे बच्चे नंगे पैर जा रहे हैं दोस्तों, देखो सारे के सारे नंगे पैर जा रहे हैं। आपको पता है कि नॉर्मल डेज में हम लोग जूते चप्पल पहनते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को मना करते हैं कि नंगे पैर मत चलो। पर दोस्तों वृंदावन में तो हमारे ठाकुर जी नंगे पैर ही खेले हुए हैं। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे पहुँचे सबसे पहले यहाँ की रज को, यहाँ की धरती को प्रणाम करें, क्योंकि ये धरती इतनी पावन है जिसमें खुद भगवान खेले हुए हैं, है ना, जिसमें खुद भगवान जो है उन्होंने अपना बचपन बिताया है, उसमें बड़े हुए हैं वो। देखिए पूरा का पूरा स्कूल, ये तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल है। आगे आगे आप चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको कितने सारे स्कूल्स आए हुए थे, है ना, कितने सारे स्कूल्स आए हुए थे, और कितने, और आज के दिन भीड़ भीड़ भी बहुत थी। भीड़ इसलिए थी दोस्तों क्योंकि जो भगवान जी से प्यार करते हैं ना लोग, उनके लिए तो बस एक मौका चाहिए, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए भगवान जी के पास जाने के लिए। ठीक है, बस आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है वृंदावन में जब आप पहुंचते हैं। वैसे तो देखो चोरी चकारी का कोई डर नहीं रहता, पर कोशिश करें कि आप अपनी जो बिलोंगिंग्स है, अपना पर्स वगैरह संभाल के रखें। और ये जो बच्चे हैं ये टीका लगाते हैं दोस्तों, है ना, तो देखो ये 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये में टीका लगाते हैं। ये ज़बरदस्ती आपको टीका लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका मन करे लगवाने का तो आप इनसे लगवाओ, अगर नहीं लगवाना है तो कोई इशू नहीं है। पर दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप नहीं भी लगवा रहे हो तो इन्हें 10 रुपये, 5 रुपये ज़रूर दें, क्योंकि ये लोग भी आके बिछा के आप ही लोगों का इंतज़ार करते हैं कि आप लोग आओगे और इन लोगों को कुछ पैसे दोगे, जिससे इनका रोजी रोटी का, काम धंधे का जुगाड़ चल सके। छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, गरीब बच्चे, ना तो स्कूल जा पाते हैं ना ही पढ़ पाते हैं, है ना। ये देखिए अटल्ला चुंगी से हम लोग अंदर आ गए थे और अटल्ला चुंगी से हम लोग पैदल जा रहे हैं दोस्तों वृंदावन धाम पे। वो सामने जो आपको दिख रहा होगा, एक शेड दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो शेड है दोस्तों, ये बांके बिहारी जी के टेम्पल का पहला शेड होने वाला है, जो 1 नंबर गली में होने वाला है ना।
तो दोस्तों, जब भी आप बांके बिहारी जाएं, आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, कि आप अपना सामान वगैरह जो है वो ज़्यादा ज़्यादा ना लेके जाएं। आप किसी दुकान वगैरह में या फिर बहुत सारे लगेज काउंटर्स बने रहते हैं, वहाँ पे आप लोग रखें। आप लोग फ्री हैंड जाएं, ठीक है, फ्री हैंड जाए, क्योंकि भीड़ जो होती है, बांके बिहारी जी के दर्शन उनके इतने मधुर दर्शन होते हैं ना, तो जब इतने मधुर दर्शन वो आपको देते हैं, तो बस आप ये कोशिश करें कि हर टाइम कि आप फ्री रहें वहाँ पे। ऐसा ना हो कि आप खुद परेशान हो जाएं, है ना। ये देखो, बांके बिहारी जी की गली नंबर 1 में कितना बढ़िया मार्केट लगता है दोस्तों। इस मार्केट के अंदर सब कुछ मिलता है, बस हाँ, थोड़ा सा आपको बार्गेन करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से कुछ भी अगर आप बाय करते हो तो आपको थोड़ा सा बार्गेन करना पड़ता है। अगर आप बार्गेन करोगे तो आपको अच्छे रेट में चीज़ मिल जाएगी, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल सी चीज़ है ना। तुलसी बीट्स आप यहाँ से ले सकते हो, तुलसी की माला लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। ये देखिए दोस्तों, बीच में ना रेलिंग लगा दी गई है। जब भी आप वृंदावन पहुँचें तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो सबसे पहले दर्शन होंगे दोस्तों वो श्री बांके बिहारी जी के होंगे, ठीक है। श्री बांके बिहारी, मैं तो श्री बांके बिहारी जी के ही दर्शन करता हूँ, और आप लोगों को भी कहता हूँ कि श्री बांके बिहारी के ही दर्शन कीजिए। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों, यहाँ का जो वो होता है फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, समोसे, मठरी, कचौड़ी, पूरी, ये ज़रूर खाइएगा दोस्तों। बिना प्याज लहसुन के हींग का टेस्ट रहता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भीड़ देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा अटूट भीड़ लगी हुई है, इसको बोलते हैं अटूट भीड़, ठीक है। लोगों का वो जमावड़ा देखिए, कितना ज़्यादा लोग, कितने सब, और हर कोई बस राधे 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 राधे। कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो राधे के अलावा किसी और चीज़ का नाम ले रहा होगा। सिर्फ और राधे 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 ही बोला जाता है। राधे राधे इसलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि कृष्ण भगवान को अगर आप पाना चाहते हो तो राधे माता की जो सीढ़ी है, राधे नाम की जो सीढ़ी है, वो आपको जल्दी पहुंचा सकती है। शॉर्टकट शॉर्टकट आपको दे सकती है राधे माता, क्योंकि राधे माता जो है उनमें ममता है, करुणा है, ठीक है। वो इतनी पावन है, ठीक है। और बांके बिहारी जी जो हमारे ठाकुर जी हैं, वो उनकी बात को नहीं टाल सकते हैं, किसी भी बात को। ये देखिए, ये बांके बिहारी जी की मेन गली है। ये वो मेन गली है दोस्तों जिससे होके हम लोगों को जाना है। भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा लंबी है ना। और दोस्तों, ये भीड़ ना देखने में लगती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा, अरे हम थक जाएंगे। पर यहाँ पे किसी के भी चेहरे पे आपको थकान नहीं मिलेगी। किसी के भी चेहरे पे आपको ये नहीं मिलेगा कि वो थका हुआ है, या फिर वो परेशान है, या फिर वो दुखी हो रखा है। नहीं, कभी नहीं, कभी इम्पॉसिबल। ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है दोस्तों, कभी नहीं मिलेगा आपको ऐसा। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी जी ना इतना प्रेम करते हैं ना लोग बांके बिहारी जी से, कि यार जब वहाँ पे जाते हैं तो पूरा दिल से, पूरे प्रेम से जाते हैं। और वहाँ चाहे कितनी भीड़ हो, चाहे कितने ही लोग धक्का मुक्की कर रहे हो, सब बिल्कुल प्रेम भाव से जाते हैं और प्रेम से दर्शन करते हैं भगवान जी के। हाँ, सब लोगों को थोड़ी जल्दबाजी तो रहती है, पर बांके बिहारी जी का भी एक स्टाइल ऑफ स्टेटमेंट है दोस्तों। जिन लोगों को उनको दर्शन नहीं देने होते ना, उन लोगों को उनको दर्शन देने ही नहीं होते हैं। और जिन लोगों को उनको दर्शन देने होते हैं ना, उन लोगों को दर्शन इतने ज़्यादा देने होते हैं, इतने ज़्यादा देने होते हैं कि आप कह नहीं सकते। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं बांके बिहारी जी के टेम्पल में पहुंचता हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। दर्शन नहीं कहूँगा दोस्तों, खुले दर्शन होते हैं। मतलब भगवान इतना प्यार देते हैं ना, बांके बिहारी जी इतना प्यार देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। इस बार तो क्या हुआ कि मैं वहीं रह गया था दोस्तों, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर थोड़ी बहुत झलक मैं आपको ठाकुर जी की ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक ठीक है, कि आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो वहाँ से आप ठाकुर जी के दर्शन कर सको, बांके बिहारी जी के दर्शन कर सको। जो भी आपको क्लिप मिले उसमें आप ज़रूर बांके बिहारी जी का नाम लीजिएगा, ठाकुर जी का नाम लेके। आप उनकी केवल आँखों में आपको देखना है, आप उनकी आँखों में देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कितना प्रेम है। देखो यहाँ से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे बांके बिहारी जी हमारे दिख रहे हैं दोस्तों। वीडियो में शायद नहीं दिख पा रहे होंगे आपको, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं वो फ़ोन छीन लेते हैं। अच्छा, और बांके बिहारी के टेम्पल्स ना आपको, हमें बांके ये जो मंदिर है ये आपको हमेशा सजा हुआ मिलेगा, गुब्बारे लगे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लाला हैं छोटे से हमारे प्यारे से बांके बिहारी जी जो है, ठाकुर जी जो हैं हमारे, इनसे लोग इतना प्यार करते हैं कि इनकी जो साज सज्जा है वो बलून से की जाती है, गुब्बारों से की जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से की जाती है। और इसी से हमारे जो ठाकुर जी वो खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। भीड़ देखिए दोस्तों मंदिर में,
मंदिर प्रांगण में भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा है, और दर्शन देखिए, जिन लोगों को दर्शन नहीं देने ना, उन लोगों को ठाकुर जी ने दर्शन देने ही नहीं है, और जिन लोगों को दर्शन देने हैं ना, देखो वो दर्शन कर रहे हैं। देखो दोस्तों, बाकी बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं सामने से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरे को तो बाकी बिहारी जी इतना प्यार करते हैं ना, और मैं इतना प्यार करता हूँ इनसे कि मैं इतना ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ कि मैं तो मंदिर में ही रह जाता हूँ। और हमेशा ऐसा होता है मुझे कि मुझे रोना आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा। और सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मतलब बहुत रोना आता है दोस्तों। मतलब इतना होता है ना कि मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है कि बिहारी जी ने आपके सारे पाप हर लिए हों, सारे कष्ट हर लिए हों आपके, आपका सारा का सारा दुख दर्द हर लिया हो दोस्तों, है ना। मैं बस आपको ये कहूँगा कि आप खुले मन से आएँ, ठीक है। और ये देखिए, नाग देवता जी के भी दर्शन कर लीजिए। रास्ते में हमें एक जगह पे नाग देवता जी मिले, और इनके हम लोगों ने दर्शन किए। ज़रूर दान दीजिए। दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप आते हो, आप खुले दिल से आएँ, बिल्कुल अपनी सारी चिंताओं को छोड़ के आएँ, अपने साथ कुछ ना लेके आएँ। बिहारी जी आपको ऐसे दर्शन देंगे कि आप भी ये सोचोगे कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद दोस्तों हम लोग पहुँचे राधा वल्लभ, ठीक है। ये राधा वल्लभ टेम्पल है दोस्तों। राधा वल्लभ टेम्पल बहुत ही अच्छा टेम्पल, बहुत ही प्यारा टेम्पल है दोस्तों। ये भी राधा वल्लभ, ये हरिवंश जो है, हरिवंश इनके पूरे के पूरे जो, जिसको वो संप्रदाय बोल सकते हैं शायद हम, वो संप्रदाय का ये टेम्पल है दोस्तों, है ना। ये देखो, बंदरों से बचने के लिए इसमें जाल लगा हुआ है। इस ये मंदिर भी बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे भी बोला, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब भी आप वृंदावन आते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे दर्शन करने चाहिए। पर दोस्तों मैं तो ये बोलता हूँ कि जब भी आप वहाँ जाओ तो सबसे पहले आप बाके बिहारी जी के दर्शन करो। क्योंकि बाके बिहारी जी जो हैं, बाके बिहारी जी अकेले ठाकुर जी के दर्शन नहीं करते हो आप उसमें, आप उसमें करते हो बाके बिहारी ठाकुर जी के भी, हमारे कृष्ण भगवान जी की भी, और राधा माता जी की भी, दोनों के दर्शन करते हो। और देखो दोस्तों, भीड़ इतनी थी कि मुझे अपने बेटे को कंधे पे बिठा के, पूरे टाइम मैंने उसको कंधे पे बिठा के रखा, कंधे पे बिठा के ही मैंने उसको सारी जगह दर्शन कराए, सारी की सारी जगह पे लेके गया। देखो, और इस जगह में ना दोस्तों, देखो ये कितने पुरानी जगह है, देखो कितने पुराने पुराने दरवाजे, पुराने पुराने गेट। आपको सारे वृंदावन में ना दोस्तों ऐसा ही मिलेगा। जो वृंदावन है, जिसको हम वृंदावन कहते हैं, वहाँ पे सारी आपको पुरानी हवेलियाँ मिलेंगी, ठीक है। पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस इन सारी चीज़ों से आप ये देख ज्ञात लगा सकते हो कि दोस्तों, दिस इज़ नॉट अ, ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वायरल हो रही हो, या फिर लोग बेमतलब का एक प्रोपागेंडा तैयार कर रहे हो भगवान के प्रति। दोस्तों यहाँ पे सच में भगवान है, ये सच में भगवान है। जय जय श्री राधा वल्लभ। ये देखिए, हम लोग श्री राधा वल्लभ जी का जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, ये पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है दोस्तों। इस साइड से एंट्रेंस दे रहे हैं, पर जो मेन एंट्रेंस है वो दूसरी साइड है ना। चलिए यहाँ से मैं आपको, देखिए फिर से स्कूल के बच्चे कितने सारे, देखिए ये बच्चे हमारे साथ साथ ही हैं, हम लोग इनके साथ साथ हैं, हम लोग साथ साथ ही दर्शन करेंगे सारी जगह पे। वृंदावन हम लोग बहुत सारी जगहों पे गए, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पे गए, कैसे कैसे। जैसे जैसे वीडियो में आपको दिखती रहेंगी सारी की सारी चीज़ें, वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। बाके बिहारी जी तो मोस्ट हैं, बाके बिहारी जी तो आपको जाना ही जाना है। बाके बिहारी जी के अलावा आप राधा वल्लभ टेम्पल आ सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, राधा वल्लभ जी का जो विग्रह है, जो राधा वल्लभ जी जो हैं, उनका जो विग्रह है वो किस तरीके का होता है। बहुत बड़ा मुकुट पहनते हैं अपने सर पे, और बहुत ही प्यारा मुकुट पहनते हैं अपने सर पे। आपको शायद वीडियो में दिख रहा होगा दोस्तों। ये देखिए, जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री राधा वल्लभ। ये राधा वल्लभ जी हैं हमारे, ठीक है। देखिए कितने प्यारा श्रृंगार, कितना इनका भी मंदिर कितना प्यारा सजा हुआ है। हवेलियाँ हैं दोस्तों, ये मंदिर नहीं है, ये हवेलियाँ हैं, ठीक है। हवेलियों में बिठाया गया है ठाकुर जी को, जो विग्रह है उनका। और ये हवेलियों में ही ठाकुर जी पूरे खेलते थे, घूमते थे। और ये जो हवेलियाँ हैं ना दोस्तों, जो वृंदावन के जो लोग थे, वृंदावन में जो रहते थे, ये उनके हैं, उनकी हवेलियाँ है। और इन हवेलियों में जो वृंदावन के जो लोग थे, जो ठाकुर जी के टाइम पे थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने जो ठाकुर जी को अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में स्थान दिया, ठीक है। और वो जो उन्होंने स्थान दिया ना, उसी की हम लोग पूजा करते हैं, उसी उसी से सारी की सारी चीज़ें चलती है। ये देखो राधा वल्लभ जी, जय जय श्री राधा वल्लभ जी। हम लोग राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद वापस जा रहे हैं।
और हम लोग आगे अब मार्केट जाने का प्लान है दोस्तों, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। और 12 बजे क्या होता है कि अमूमन मंदिर जो होते हैं बांके बिहारी जी के, वृंदावन जी के वृंदावन में, वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं 12 बजे से 4 बजे तक, है ना। ये देखिए दोस्तों, निधिवन का एरिया है ये, यहाँ से हम लोग निधिवन जा सकते हैं। पर बीच में बच्चा थक गया था मेरा, बोल रहा था पापा मुझे लस्सी पीनी है, तो हम लोग लस्सी पीने के लिए रुके, ठीक है। और निधिवन में भीड़ इतनी हो रही थी ना दोस्तों कि इस बार हम लोग निधिवन नहीं जा पाए। मैं आपको इस वीडियो में निधिवन के दर्शन नहीं करा पाऊँगा, पर अगली बार जब भी मैं जाऊँगा तो मैं निधिवन ज़रूर जाऊँगा, और अगली बार मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको निधिवन के भी दर्शन कराऊँगा। हम लोग दोस्तों जब भी हम लोग जाते हैं वृंदावन, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं बांके बिहारी जी, उसके बाद जाते हैं हम निधिवन, उसके बाद हम लोग यमुना जी के दर्शन करते हैं। यमुना जी के दर्शन करने के बाद हम लोग जाते हैं इस्कॉन टेम्पल, ठीक है। इतने में ही क्या होता है दोस्तों, 12 बज जाते हैं, या फिर मंदिर के जो कपाट होते हैं उनका बंद होने का समय हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं शाम को प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जाने के बाद हम लोग वापस चले जाते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि हम ये 3-4 जगह ही विजिट करते हैं, हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं। ये जो बाज़ार देख रहे हो दोस्तों, ये लोई बाज़ार है, देखो फॉरनर शॉपिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही महंगा बाज़ार है दोस्तों वृंदावन का ना। अगर इनको ये पता लग जाएगा ना कि आप बाहर के आए हो, बाहर से आए हो, तो इनके प्राइसेस अलग रहते हैं। और अगर इनको ये पता लगेगा कि आप लोकल हो, तो इनके प्राइसेस अलग रहते हैं, ठीक है। ये लोग आदमी को देख के प्राइस बताते हैं कि आज जो आप शॉपिंग करने जा रहे हो उसका प्राइस क्या होने वाला है। ये उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आप क्या वृंदावन के ही हो या बाहर के हो, है ना। तो ये बहुत ही महंगी मार्केट है दोस्तों। और ये राधा दामोदर देव जी का मंदिर है, ये भी एक ठाकुर जी का मंदिर है दोस्तों, राधा दामोदर देव जी। यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे तो इस मंदिर के भी दर्शन किए। इस मंदिर में भी कैमरा अलाउड नहीं था दोस्तों, तो बाहर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हम लोग अभी जो जा रहे हैं दोस्तों, हम लोग केसी घाट की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में जो जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो जो मार्केट हम लोगों को देखने को मिल रही है, वो हम लोग देखते हुए चले जा रहे हैं, है ना। ये एक शॉप है, बहुत ही प्यारी शॉप है ये, ठीक है। इस शॉप में देखो, और ये देखो पुरानी हवेली वृंदावन की। आज के टाइम पे कोई बना सकता है क्या दोस्तों इस तरीके का कोई आर्किटेक्चर बना सकता है? ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है, और ये पूरा खंडर है दोस्तों, पूरा पुराना, ठीक है। ये नंदगांव का एरिया है दोस्तों वृंदावन में ना, ठीक है। कितना पुराना एरिया है, कितनी पुरानी बिल्डिंग है ना। अब ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स को जब देखते हैं तो इससे हेरिटेज, ये एक हेरिटेज है, इसको संभाल कर रखना चाहिए, म्यूजियम बनाना चाहिए। ना जाने किसकी होगी, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी ये जो हवेलियाँ है ना, ये सब की ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये सारी की सारी उस टाइम की बनी हुई है जिस टाइम पे कृष्ण भगवान जी, हमारे हमारे ठाकुर जी यहाँ पे घूमा करते थे, खेला करते थे, एक हाथ में बांसुरी लेके, गैया को साथ लेके चराने जाते थे। ये देखिए कितनी पुरानी पुरानी जगह है। और ये ये देखिए कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कितनी पुरानी पुरानी जी। और दोस्तों यहाँ पे महायज्ञ तो हमेशा होते ही रहते हैं, किसी न किसी बाबा जी का, कोई ना कोई बाबा जी अपने यज्ञ यहाँ पे हमेशा करते हुए आपको मिल ही जाएंगे। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे अगर आप आते हो कभी भी, तो भंडारा तो आपको हमेशा चलते हुए मिलेगा ही मिलेगा। और एक और सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों कि वृंदावन के अंदर ना, आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको प्याज लहसुन का खाना नहीं मिलेगा। आपको हमेशा सात्विक खाना ही मिलेगा, उसमें प्याज लहसुन नहीं होगा, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं होगी जो कि बेकार है या फिर नहीं है ना। ये देखिए यमुना जी के दर्शन कर लीजिए, ये माँ यमुना है, ठीक है, जिसके किनारे हमारे जो ठाकुर जी हैं वो गैया चराने आते थे और यहीं पे खेलते रहते थे, ठीक है। यहीं पे मगन हो जाते थे खेल में। ई रिक्शा बहुत है यार, बहुत ही ज़्यादा ई रिक्शा है यहाँ पे ना। मेरे ख्याल से लगभग लगभग वृंदावन में 5,000 ई रिक्शा है दोस्तों, है ना। और ठाकुर जी ने इनको इतना काम दे रखा है कि 5,000 ई रिक्शा हैं, और हर एक ई रिक्शा चालक जो है वो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये प्रतिदिन कमा के लेके जाता है। अब आप ये डिसाइड कर लेना, ये सोच लेना कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। और ये लोग कितना काम करते हैं, और जो इनकी सवारी होती है वो 20-20 रुपये सवारी होती है ना। उसके साथ बाकी बिहारी जी में आजकल क्या हो गया है, वृंदावन में ना अलग अलग लोगों ने अपने अपने अलग अलग बिजनेस शुरू कर लिए हैं। बोटिंग तो यहाँ पे पहले भी होती थी, अब जैसे आप ये देख रहे हो पैराग्लाइडिंग भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एडवेंचरस चीज़ें भी बन रही हैं।
ये दोस्तों इसलिए क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक क्या होता है कि मंदिर के जितने भी सारे के सारे कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब वो क्यों बंद होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो ठाकुर जी है ना वो गैया चराने जाते हैं जितने। तो जब वो गैया चराने जाते हैं ना, तो सारे के सारे मंदिर अपने आप बंद हो जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे मंदिरों को बंद कर दिया जाता है और फिर शाम को जब वो वापस आते हैं तब उनको खोला जाता है ना। शयन आरती होती है, दुग्ध आरती होती है, बहुत सारी आरतियाँ होती हैं दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, ये जो एरिया होने वाला है ये केसी घाट का एरिया है। अब केसी घाट कौन सा घाट है? केसी घाट वहाँ पे बनाया गया है दोस्तों जहाँ पे कालिया नाग का उन्होंने कालिया नाग को मुक्त किया था, कालिया नाग को यमुना नदी से भगाया था। ठीक है, और केसी नामक एक दानव थे, उनका वध किया था यहाँ पे। तो इसलिए केसी घाट बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, यमुना महारानी, रड़वा महादेव, केसी घाट, वृंदावन। अब देख सकते हो श्री यमुना महारानी। तो यमुना जी जो हैं वो महारानी है, महारानी यमुना महारानी है। जैसे राधा रानी है, राधा जी भी महारानी है। अब यमुना जी उस टाइम से हैं दोस्तों यहाँ पे जिस टाइम से कान्हा जी छोटे थे, है ना। लड्डू गोपाल जी, कृष्णा जी हमारे छोटे थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपना बचपन व्यतीत किया। अब आप सोच सकते हो कि यमुना जी कितनी पुरानी होंगी, मतलब 5,000 साल पहले। ठीक है, कि यहाँ पे, ठीक है, 5,000 साल पहले भी यहाँ पे यमुना जी थी। और एक खास बात पता है आपको क्या है कि वृंदावन में, जो वृंदावन की जो मिट्टी है ना दोस्तों, आप उसमें जब पैदल चलोगे ना, आप यमुना के पास जब जाओगे, यमुना जी के पास जब जाओगे, तो वहाँ आप महसूस करके देखना, ये इतनी सॉफ्ट है ना, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि यहाँ पे जो धरती माता है ना, उन्होंने खुद अपने आप को इतना मुलायम बना लिया कि क्योंकि भगवान वहाँ पे आए और भगवान ने वहाँ पे अपनी बाल लीला करी, वहाँ पे खेले कूदे, तो कहीं भगवान को चोट ना लग जाए, इसलिए इतनी सॉफ्ट है ना यहाँ की मिट्टी। आप कभी छू के देखो ना, कभी हाथ से छू के देखना, जब भी आप वृंदावन जाए जरूर आप छू के देखना। बहुत सारी जगह पे तो देखो, अब तो रोड बन गई, सीमेंटेड है, कहीं पे ब्रिक्स लगी हुई हैं, कहीं पे वो लगी हुई है, पर जहाँ पे आपको मिट्टी मिले, आप वहाँ पे दोस्तों एक बार उसको यूज़ करके देखना, उसको टच करके देखना। यमुना जी के दर्शन करने के बाद दोस्तों जब फ्री टाइम था और मंदिर खुलने में भी समय था, तो हम आ गए हैं गौरी गोपाल आश्रम, श्री अनिरुद्धाचार्य जी के टेम्पल में आ गए हम। ये इनका आश्रम है। देखो वो सामने जो बैठे हुए हैं वो श्री अनुरुद्धाचार्य जी हैं। ठीक है, सत्संग कर रहे हैं। जो आपने एक फ़नी वीडियोस देखते होंगे आप लोग, जो इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, वो लोग सारी की सारी यहीं शूट होती है। ठीक है, वहाँ से हम लोग निकले और हम लोग दोस्तों प्रेम मंदिर की साइड जा रहे हैं। मंदिर खुलने का समय हो गया है, ऑलमोस्ट थोड़ी देर में ही मंदिर खुल जाएगा। 5 साढ़े 5 बजे शाम के हो गए हैं। और अंधेरा सर्दियों में जैसे आपको पता है कि जल्दी हो जाता है ना। तो अब हम लोग प्रेम मंदिर जा रहे हैं, और प्रेम मंदिर जो दोस्तों जो मज़ा है प्रेम मंदिर में जाने का, वो शाम को ही है। अब प्रेम मंदिर एक ऐसा मंदिर है दोस्तों, है तो वो प्रेम का संग्रह है, प्रेम के लिए बनाया गया है। पर दोस्तों जो बनाया गया है ना प्रेम मंदिर, वो इतना सुंदर बनाया गया है, इतना सुंदर बनाया गया है कि आप जब वहाँ जाते हो तो आप वहीं रह जाते हो। ऐसी अद्भुत अद्भुत चीज़ें बनाई गई हैं उसके अंदर। ये देखिए, गेट देखिए, इसकी नक्काशी देखिए कितना सुंदर, मतलब कितना सुंदर। अंदर आप मंदिर देखेंगे तो मंदिर देख के तो आप ये बोलोगे कि यार ये क्या ही है, ये कैसे किया। दोस्तों मुझे नहीं पता कि कितना पैसा खर्च हुआ होगा, मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा ट्रस्ट होगा जिसने इस मंदिर को बनाया। ठीक है, पर मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने भी इस मंदिर को बनाया ना, उन्होंने सबको, और जिन लोगों ने इस मंदिर को बनाया, उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया दोस्तों। इतना सुंदर देखिए, कितना सुंदर टेम्पल। लाइटिंग देखिए यहाँ की, आप यहाँ की लाइटिंग देख सकते हो। यहाँ पे फाउंटेन में पहली बार मैंने जीवन में ऐसा देखा है, मैंने तो पहली बार में जीवन में वृंदावन में ये देखा था। फाउंटेन में प्रोजेक्शन होता है दोस्तों, फाउंटेन में ठाकुर जी के पूरी पूरे जीवन की जो लीला है, बाल लीला जो है, वो फाउंटेन में प्रोजेक्शन के थ्रू दिखाई जाती है। यानी फुहारा चलता है पानी का, और उस फुहारे में आप देख सकते हैं। ये देखिए कालिया नाग की कितनी सुंदर प्रस्तुति है। ये देखिए मंदिर अभी थोड़ी देर पहले पिंक था, अब पर्पल हो गया, है ना। सारी की सारी लाइटिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, अंदर से इतना सुंदर है दोस्तों, ठीक है, इतना सुंदर है। देखिए दोस्तों, मैं मंदिर आपको बाहर से तो दिखाता हूँ, मेरी आप किसी भी वीडियो में देखेंगे मैं बाहर से आपको मंदिर दिखाता हूँ, पर अंदर से नहीं दिखाता हूँ। अंदर से इसलिए नहीं दिखाता हूँ दोस्तों क्योंकि आप भी तो जाओगे कभी ना कभी, आप भी तो देखोगे। ठीक है, और मंदिर जो भगवान होता है ना, उसको अंदर से कैप्चर नहीं करना चाहिए।
बांके बिहारी जी के तो मैंने मंदिर के अंदर से आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि क्या होता है कि आप लोग बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो अपने घर से, ठीक है। पर दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि एक बारी आप ये पॉजिटिविटी जो है एक बारी आप यहाँ पे आके फील करना कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है। जब तक आप यहाँ पे आके फील नहीं करोगे ना यहाँ की पॉजिटिविटी, तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि बांके बिहारी जी कितने वैभव, बांके बिहारी जी का जो वृंदावन का जो वैभव कितना बड़ा है। ये देखो दोस्तों, मंदिर की लाइट अब ग्रीन हो गई है, ठीक है। ये मंदिर का हम लोग सर्कल में जा रहे हैं, राइट साइड से जाएंगे, लेफ्ट साइड से जाएंगे और घूम के राइट साइड में आ जाएंगे। ये देखिए मंदिर कितना कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन कलर का टेम्पल। अब ये ग्रीन कलर हो गया। रात में ही दोस्तों प्रेम मंदिर में जो मज़ा आता है ना, मतलब जो दर्शन करने का जो एक मतलब हर एक चीज़ को देख के ऐसा लगता है कि कैसे किया होगा यार, इन्होंने कैसे बनाया। वो देखो ये गोवर्धन पर्वत है दोस्तों, गोवर्धन पर्वत जो इन्होंने बनाया हुआ है दोस्तों, जय हो, जय जय श्री राधे। गोवर्धन पर्वत जो इन्होंने बनाया हुआ है दोस्तों, वो जो पर्वत है वो उस पर कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब क्या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, मतलब कुछ भी नहीं है। और वो पता नहीं कैसे टंगा हुआ है वो ऊपर, ठीक है। क्या सचमुच में कान्हा जी ने ही उठा रखा है, कान्हा जी की उंगली लगी हुई है नीचे और कान्हा जी ने ही गोवर्धन गोवर्धन पर्वत पूरा का पूरा उठा रखा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं गोवर्धन प्रेम मंदिर से बाहर। अब हम लोगों का जाने का समय हो गया है। तो जय जय श्री राधे, राधे राधे। दोस्तों मैंने कोशिश तो करी है कि इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें बताने की, आपको दिखाने की, पर शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, या फिर मैं इतना बड़ा अभी हुआ नहीं हूँ, इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं बना हूँ, या फिर इतना बढ़िया तरीके से शूट करना नहीं आता मुझे। ये वृंदावन से हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं कि मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें दिखा पाता, है ना। तो दोस्तों मैं बस आपको ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मथुरा से हम लोग, ये दिल्ली है दोस्तों, ये दिल्ली का स्टेशन है, न्यू दिल्ली हम लोग वापस आ गए हैं, है ना। वापस आ गए हैं और हम लोग ये वीडियो एंड करने वाले हैं, जल्दी ये वीडियो एंड हो जाएगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हमारे, अगर आपको लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बाय करना चाहते हैं, आप ख़रीदना चाहते हैं उनके अच्छे वस्त्र, तो हमसे ज़रूर बाय कीजिएगा दोस्तों। जय जय श्री राधे दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।